मणिपुर पिछले करीब 1 महीने से हिंसा में जल रहा है। मैतेई समाज के आरक्षण को हालिया हिंसा का कारण माना जा रहा है। पिछले साल अगस्त में मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की सरकार ने चूरा चांदपुर के वन क्षेत्र में बसे नगा और कुकी जनजाति को घुसपैठिए बताते हुए वहां से निकालने के आदेश दिए थे। इस आदेश के बाद नगा और कुकी समाज नाराज चल रहे थे। मैतेई समाज के लोगों का कहना है कि विलय से पहले रियासत काल में उन्हें जनजाति का दर्जा प्राप्त था। पिछले 70 साल में मैतेई आबादी 62% से घटकर लगभग 50% के आसपास रह गई है। अपनी सांस्कृतिक पहचान बचाने के लिए आरक्षण की मांग की जा रही है। वहीं मणिपुर की नगा और कुकी जनजाति मैतेई समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में है। राज्य में नगा और कुकी समाज की आबादी 34% है। इनका तर्क है कि राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीट पहले से मैतेई बहुल इम्फाल घाटी में हैं। राजनीतिक रूप से मैतेई समुदाय का पहले से ही मणिपुर में दबदबा है। नगा और कुकी जनजातियों को आशंका है कि एसटी वर्ग में मैतेई को आरक्षण मिलने से उनके अधिकारों में बंटवारा हो जाएगा। मौजूदा कानून के अनुसार मैतेई समुदाय को राज्य के पहाड़ी इलाकों में बसने की इजाजत नहीं है। उधर मणिपुर में भड़की हिंसा की आग को शांत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में जमे हुए हैं। उनका मणिपुर में आज चौथा दिन है। अमित शाह ने कहा कि मणिपुर हिंसा गलतफहमी की वजह से भड़की है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक आयोग हिंसा की जांच करेगा। रिटायर्ड हाईकोर्ट जस्टिस इस आयोग के अध्यक्ष होंगे। सीबीआई भी हिंसा से जुड़े केस की जांच करेगी। पूरी जांच की निगरानी खुद भारत सरकार करेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार की निगरानी में ही शांति समिति का गठन भी किया जाएगा। इसमें उद्योगपति, खिलाड़ी, चुने हुए प्रतिनिधियों और समाज के लोगों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मणिपुर में अगले 2 से 3 दिन के अंदर रेल सेवा शुरू हो जाएगी। अमित शाह ने लूटे गए हथियार रखने वालों को सरेंडर करने को कहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस सर्च ऑपरेशन शुरू कर रही है और जिसके पास हथियार मिलेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अमित शाह ने मणिपुर में राहत शिविरों का दौरा भी किया, जहां कुकी और मैतेई दोनों समूह के लोगों से मुलाकात की और मणिपुर में शांति बहाली पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि राहत और पुनर्वास के लिए जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 5 लाख रुपए मणिपुर सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। वहीं 5 लाख रुपए भारत सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कुल मिलाकर प्रभावित परिवार को 10 लाख रुपए की राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी। साथ ही मणिपुर हिंसा में घायल हुए लोगों की संपत्ति का जो नुकसान हुआ है उनके लिए भी राहत और पुनर्वास पैकेज घोषित किया जाएगा। उन्होंने लोगों से कहा कि मणिपुर में जल्द शांति बहाल होगी। जल्द ही लोगों की घरों में वापसी सुनिश्चित की जाएगी। गृह मंत्री ने कुकी समुदाय के संगठनों के साथ भी बैठक की थी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मणिपुर की शांति बहाली पहली प्राथमिकता है। इसके लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं। इधर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि मणिपुर में हालात सामान्य होने में थोड़ा वक्त लगेगा। जनरल चौहान ने कहा, राज्य में हिंसा 2 जातियों के बीच संघर्ष का परिणाम है। इसका उग्रवाद से कोई लेना देना नहीं है। ये कानून व्यवस्था का मामला है और हम राज्य सरकार की मदद कर रहे हैं। गौरतलब है कि मणिपुर में 3 मई से हिंसा जारी है। राजधानी इम्फाल से लगे सैरों और सुगुरु इलाके में रविवार को हिंसक झड़प हुई थी। इसमें एक पुलिसकर्मी समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 घायल हुए। राज्य में हिंसा के चलते अब तक करीब 80 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि हिंसा के बाद सेना और असम राइफल्स ने 28 मई को एक बड़ा रेस्क्यू अभियान चलाया, जिसमें कुकी जनजाति और मैतेई समुदाय के ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में मदद की। मणिपुर की आबादी लगभग 38 लाख है। इसमें से आधे से ज्यादा मैतेई समुदाय के लोग हैं। वहीं राज्य के लगभग 10% क्षेत्रफल में फैली इम्फाल घाटी मैतेई समुदाय बहुल्य है। हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने पर विचार करने के आदेश जारी किए हैं। मणिपुर में हालिया हिंसा के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शांति बहाली की कोशिशों में जुटे हुए हैं। उन्होंने सभी पक्ष के लोगों से मिलकर बातचीत की और हिंसा प्रभावित लोगों के लिए तमाम घोषणाएं भी की। अब देखना यह होगा कि हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होगी और कब तक मणिपुर में स्थितियां सामान्य हो पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट।